बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ की समरी। तो इस बुक में बेसिकली 12 पॉइंट्स हैं, तो हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है इस बुक में वो है स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर बैक। ठीक है, वो कहता है इस तरह खड़े होना है कि जो आपका शोल्डर है वो आपकी बैक के साथ लग रहा है। जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हो स्लाइड में कि इस तरह आपने खड़े होना है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगोगे। तो इससे हम एक रिलेटेड जो है वो एग्जांपल देखते हैं लॉबस्टर की। लॉबस्टर जब अपनी जवानी की एज में पहुंचता है तो इनके बिटवीन एक बैटल होती है, सबके दरमियान एक जंग होती है जिसमें 1 by 1 जो है वो फाइट करते हैं, और जो जीतता है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, और जो हारता है उसका साइज़ पहले से भी कम सुकड़ के वो कम हो जाता है साइज़। और यही फाइट डिसाइड करती है कौन किस तरह रहेगा, उनकी कम्युनिटी कैसी होगी। ठीक है, तो अब सेकंड पॉइंट जो है इस बुक में वो होता है ट्रीट योर सेल्फ लाइक यू वुड ट्रीट समवन यू लव। कहता है अपने आप को इस तरह ही ट्रीट करो जिस तरह तुम अपने प्यारों को ट्रीट करते हो। ठीक है, इससे क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने प्यारों को जब बीमार होते हैं तो आपने कहते हैं यार मेडिसिन लो, अपनी डाइट ठीक करो, या अगर वो एक्सरसाइज का कहता है डॉक्टर तो एक्सरसाइज करो। तो आपने वो भी वही करना है जो आप किसी को कहो, खुद उस पर भी अमल करो। ठीक है, ये वो कह रहा है कि जितना प्यार आप किसी से करते हो उतना खुद करो। अगर डॉक्टर उसे कह रहा है एक्सरसाइज करो तो आप खुद भी एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए भी अच्छी है। अगर कोई चीज़ हार्मफुल है तो अगर आप किसी को रोकते हो उस चीज़ से तो खुद भी उस चीज़ से रुको। जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट्स दी बेस्ट फॉर यू। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसे लोग बनाओ जो आपके अच्छे में, आपके साथ खुश हों, आपसे जेलस होने वाले ना हों, और अगर आप कोई काम करने चाह रहे हो तो आपको इनकरेज करें। ठीक है, किसी भी मामले में अगर आपको डिस्करेज करने वाले दोस्त हैं तो उनको अपनी लिस्ट से निकाल दें, क्योंकि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आपके दोस्त आपसे जेलस होते हैं तो उनको भी छोड़ के आप आगे निकल जाएं। जो फोर्थ पॉइंट है इस बुक में वो कहता है कंपेयर योर सेल्फ विद हु यू आर येस्टरडे नॉट हु समवन एल्स टुडे। ठीक है, कहता है कंपेयर करो अपने आप से ही अपने आप को, किसी और से कंपेयर ना करो कि वो जो है वो 20,000 कमा रहा है, मैं 10,000 कमा रहा हूँ। उससे कंपेयर नहीं करना, आपने अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करना कि मैं कल कितना कमा रहा था और आज कितना कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। जो फिफ्थ पॉइंट है वो कहता है डोंट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। कहता है अपने बच्चों को वो काम ना करने दें कि जिससे वो आपको बुरे लगने लग जाएं। ठीक है, उनको रोकें। अगर वो कुछ इस तरह का काम कर रहे हों, कुछ इस तरह की हैबिट्स उनमें आ रही हों तो आप उनको रोकें। अगर आप उनको डिसलाइक करोगे तो इट्स मीन उनको माशरा भी जो है वो डिसलाइक करेगा। उनको अगर माँ बाप ही प्यार नहीं करेंगे, अगर वो आदतें उनको माँ बाप को बुरी लग रही हैं तो इट्स मीन वो माशरे में भी लोगों को बुरी लगेंगी। जो इस बुक में सिक्स्थ पॉइंट है वो कहता है सेट योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर क्रिटिसाइजिंग द वर्ल्ड। ठीक है, कहता है कि लोगों पे तनकीद करने से पहले अपने आप को परफेक्ट कर लो। ठीक है, अपने आप की इस्लाह कर लो कि पहले खुद बेहतर हो जाओ फिर दूसरों पे तनकीद करना। मतलब वो कहता है कि दूसरों पे तनकीद ना करो बिला ज़रूरत, बिला वजह। जो इसमें सेवन्थ पॉइंट है वो कहता है परसू व्हाट इज़ मीनिंगफुल नॉट व्हाट इज़ ईजी। कहता है उसमें अपने आप को लेके चलो, जो मीनिंगफुल हो वो काम करो, जो मीनिंगफुल हो वो नहीं। जब चूज़ करना पड़े, एक तरफ मीनिंगफुल हो और दूसरी तरफ जो है वो ईजी हो, तो आप मीनिंगफुल काम करो, ना कि आप एक ईजी टास्क को चूज़ करो। ठीक है, जिसका आपको बेनिफिट आपके फ्यूचर में हो वो चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, ना कि वो जो कि ईजी है। आप स्टडी में ही ले लें कि जो स्टडी आपको ईजी लग रही हो वो आप चूज़ कर लो, और ना कि वो जो बाद में आपको लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वो वाली चूज़ ना करो। ठीक है, तो अब जो आठवां पॉइंट है वो कहता है टेल द ट्रूथ और एटलीस्ट डोंट लाई। कहता है कि या तो बोलो सच, कोई भी बात हो जाए, कोई मामला हो जाए तो सच बोल दो। वक्ती तौर पे थोड़ा सा एक हंगामा होगा लेकिन बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरी चीज़ कहता है कि या फिर झूठ ना बोलो। तो वही बात होगी कि या फिर खामोश रहो या फिर सच बोलो। तो अगर आप आज सच बोल दोगे तो कल के जो हज़ारों झूठ होंगे उनसे आप बच जाओगे। तो जो इसमें नाइन्थ पॉइंट है वो कहता है assume that the person
यू आर लिसनिंग टू माइट नो समथिंग यू डोंट। ठीक है, कि वो कहता है कि जब तुम किसी को सुनो तो बहुत एहतियात से और प्रॉपर अटेंशन दे के सुनो, ताकि मे बी ये नहीं समझो कि जो अपना दिमाग का प्याला है वो बिल्कुल फ्री करके बैठो जब किसी को आप लिसन कर रहे हो, जब आप सुन रहे हो। लिसनिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है, ये आप जानते होंगे। तो कहता है कि जब आप किसी को लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो किसी को, तो बड़ी एहतियात से सुनो, ताकि मे बी वो आपको इस तरह की कोई चीज़ बता दे जो आप नहीं जानते हो। जो 10th पॉइंट है उसमें कहता है बी प्रिसाइज इन योर स्पीच, कि जो आप बात करो वो टू दी पॉइंट करो, बात को ज़्यादा ड्रैग नहीं करो। जब आप एक कन्वर्सेशन में हो, अगर आप बात को बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हो और टू दी पॉइंट बात नहीं कर रहे, तो अगला बंदा जो है वो आपका वो इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है और आपकी बात को प्रॉपर्ली नहीं सुनता। इसलिए वो कहता है कि जब आप बात करो तो टू दी पॉइंट करो और बहुत ही प्रिसाइज वे से उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये था हमारा 10th पॉइंट। 11th पॉइंट में कहता है डोंट बॉदर चिल्ड्रन व्हेन दे आर प्लेइंग। वो कहता है अगर आपके बच्चे खेल रहे हैं तो उनको ये नहीं कहो कि ना करो। ठीक है, कोई नया काम कर रहे हैं तो उनको रोको नहीं, उससे उनको करने दो। ठीक है, इससे क्या होगा, वो नई चीज़ें सीखेंगे। अगर दो बच्चे आपस में उछल कूद रहे हैं, दो बच्चे, तो उनको वो करने दें। इससे क्या होगा, उनके अंदर कंपटीशन की जो है एबिलिटी आएगी। ठीक है, उनको प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाएंगे तो वो कंपटीशन करना पहले दिन से ही सीख चुके होंगे अपने घर से ही। तो ये था 11th पॉइंट। जो 12th पॉइंट है वो कहता है पेट अ कैट और डॉग इफ़ यू सी वन। कहता है अगर तुम रास्ते में गुजर रहे हो किसी गली में, तो रास्ते में अगर कोई बिल्ली कुत्ता आपको नज़र आ जाए, ठीक है, तो उससे थोड़ा बहुत खेल लिया करो। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि वो कहता है कि अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उनको भी सेलिब्रेट किया करो, उनको ढूंढा करो अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को, और उनको सेलिब्रेट किया करो, मनाया करो। ठीक है, अगर आप सिर्फ बड़ी खुशियों के इंतज़ार में रहोगे तो आप जो अपनी ज़िंदगी है उसका बहुत बड़ा पार्ट बग़ैर खुशियों के ही गुजार दोगे। अगर आप छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करोगे तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से जो है वो भर जाएगी। ये बुक में इस पॉइंट का ये मतलब था। तो आज हमने डिस्कस की जॉर्डन पीटरसन की बुक 12 रूल फॉर लाइफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और बुक जो है वो डिस्कस करेंगे, और बुक्स की समरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।